वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है श्रृंखला या फिर यूँ कहें कि सीरीज का हमारा अगला चैप्टर है। जैसे हमने बात किया था कि किसी भी रीजनिंग में 2-3 प्रश्न, देखो ये ऐसे चैप्टर हैं जो बेसिक चैप्टर हैं, इनके बिना रीजनिंग ही अधूरी है। चाहे वो आपका कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर एनालॉजी हो या फिर क्लासिफिकेशन हो या फिर जो है आपकी सीरीज हो। सीरीज में हम थोड़ा सा आपको समय यहाँ पर देकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न या फिर अक्षर समूह श्रृंखला पर आधारित प्रश्न या फिर जो है वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, अक्षर संयोजन श्रृंखला पर आधारित प्रश्न या फिर आकृति श्रृंखला पर आधारित प्रश्न या फिर मिश्रित आकृति श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला लिखा हुआ है संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो नंबर सीरीज होगी, है ना, नंबर सीरीज होगी, कुछ भी जैसे 8 हो गया, फिर क्या हो गया तो 27 हो गया, फिर आपको 64 दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि जो अगला हमारा जो संख्या है वो क्या होगी। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो है 2 का यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, फिर क्या हुआ तो यहाँ पे जो है 3 का क्यूब लिखा हुआ है, फिर जो अगली संख्या है वो कितना है तो वो 4 का क्यूब है। तो फिर अगली कौन सी आएगी, अगली कौन सी आएगी, तो यहाँ पे सीरीज जैसी चलेगी। अगर यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का है, तो आगे कितना होना चाहिए, 5 का क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो यानी कि जो ये नंबर सीरीज होगी इसके भी कई पार्ट होंगे, इसके भी कई पार्ट होंगे, इसलिए हमने कहा था ना ये चैप्टर लंबा होगा सीरीज वाला और इस पे हमें जो है काफ़ी समय देना होगा। फिर भी अध्यापक भूमिका यहाँ पर भी सीमित होती है। अध्यापक की कोई भी अध्यापक हो, सीरीज में हो, क्लासिफिकेशन में हो, एनालॉजी में, रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में हो, अध्यापक की भूमिका की सीमाएं होंगी, ठीक है। अध्यापक की भूमिका की सीमाएं होती हैं यहाँ पर। हमारी भूमिका एक लिमिटेड होगी, बाकी सब आपको ही करना है। हम ये बता देंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, क्या लॉजिक हो सकता है, हर लॉजिक पे आधारित 1-2 सवाल भी करा देंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस दबा के करनी होगी, है ना। तो जैसे इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, वर्ग पर बन जाएंगे, जोड़ पे बन जाएंगे, घटाने पर बन जाएंगे, गुणा पर बन जाएंगे, पहली संख्या का दूसरे में गुणा होगा, फिर गुणा और जोड़ दोनों पे बन जाएंगे, तब गुणा और घटाने पे बन जाएंगे, भाग और जोड़ पे बन जाएंगे, भाग और घटाने बन जाएंगे, कुछ भी, मतलब श्रृंखला में कुछ भी संभव है। फिर दूसरी बनती है अक्षर समूह श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, अक्षर समूह श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। तो जैसे बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, कुछ भी दे देंगे, जैसे दे दिया n 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिर अगर बात करें तो p हो जाएगा 16 और फिर अगर देखें तो r 18। तो आपसे पूछ लेंगे अगला कौन सा होगा। देखो ये तो इनके सीरियल नंबर ही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे n में 2 जोड़ा तो p मिला, p में 2 जोड़ा तो कितना मिल गया, r मिला, तो r में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें t मिल जाएगा। अब t के साथ कितना लिखा जाएगा, 20 लिखा जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न जो है बन सकते हैं। फिर जो है सतत जो वर्णमाला होती है, सतत श्रृंखला जो होती है किसकी, तो वर्णों की, यानी कि अल्फाबेट की। जैसे आपने देखा होगा a, ठीक है, फिर डैश डैश, फिर यहाँ पे b, c, a, ऐसे करके देखा होगा। तो अभी बहुत आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे उनके विषय में चर्चा करना उचित नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम परिभाषा यहाँ पे देखते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न अंकों, ठीक है, जैसे हमने बताया नंबर, आकृतियां भी यहाँ पर मिलेंगी, यानी कि जो नॉन वर्बल होगी, यानी कि जो आकृतियां होती हैं वहां भी आपको वो भी सीरीज में देखने को मिलेंगी। वो कोई पहले 45 डिग्री घूमेगी, फिर 90 डिग्री घूमेगी, फिर जो है 135 डिग्री घूमेगी। तो फिर आगे वाली आकृति कितनी घूमी भाई, पहले 90 घूमी, फिर पहले 45 घूमी, फिर 90 घूमी, फिर 135, यानी कि 45 डिग्री वो आकृति घूम रही है ना। तो आगे वाली आकृति 180 डिग्री घूमेगी। तो आकृतियों पर भी आधारित जो है वो प्रश्न होते हैं। अक्षरों पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। माध्यम से छात्रों के तेजी से गणना करने की क्षमता की जांच जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप तेजी से, सोच का विकास आपके होगा।
हम यहाँ से एक प्रश्न बता देंगे कि हाँ इस लॉजिक पे आधारित प्रश्न ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आपको एक ये रास्ता दिख जाएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न होते हैं। बाकी अगर यहाँ से देखो किसी भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, रीजनिंग के प्रश्न आने हो, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि 4 से 5 प्रश्न अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे अक्षरों पर आधारित मिल जाएंगे, संख्याओं पर आधारित मिल जाएंगे, वर्णमाला पर आधारित है, आकृतियों पर आधारित है, मिश्रित श्रृंखला होती है, तो अगर सबको देखा जाए तो अगर रीजनिंग के जिसमें 50 क्वेश्चन आने हैं, जिस प्रश्न पत्र में इंग्लिश रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने हैं, तो वहां पे रीजनिंग के 4-5 तो मिल ही जाते हैं, है ना। अगर 40 है, यूपीएसआई में 40 आने हैं, तो वहां पे अगर बात करें तो फिर 3-4 मिल जाएंगे देखने को। अगर 30 तक आते हैं तो फिर 2-3 मिल जाएंगे देखने को, यानी कि 10%। अगर जो रीजनिंग आती है उसमें 10% सीरीज होती है। ऐसा कोई भी रीजनिंग का पेपर नहीं होगा जिसमें सीरीज ना आती हो, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग ना आती हो, या फिर जिसमें हम कहें कि एनालॉजी ना आती हो। ये बेसिक चैप्टर होते हैं। यहाँ से अगर कहीं भी एलिमिनेट किए जाएंगे रीजनिंग के चैप्टर, तो आपकी क्लॉक हो गया, फिर आपका जो पासा होता है, डाइस होता है, उसको एलिमिनेट किया जाएगा, या फिर जो कैलेंडर होगा वहाँ पे वो चैप्टर नहीं होंगे, उसके प्रश्न हो सकता ना आए। लेकिन यहाँ तो आने ही आने हैं, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर ये सारे चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए तो ये मान के चलिए आपने 40 से 50% रीजनिंग आपने कवर कर ली है ना। अभी 2-3 चैप्टर और हम देखेंगे, उसके बाद ये बात है। तो आगे बढ़ते हैं। वही इंग्लिश में परिभाषा लिखी हुई है, देख लेना, आपको पीडीएफ तो इसकी दी ही जाएगी। पहला है टाइप कौन सा, संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो संख्याओं पर आधारित जो श्रृंखला होगी उसके विषय में हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंकों की श्रृंखला दी जाती है। यह श्रृंखला मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, वर्ग, भाग, वर्गमूल, या फिर कहें कि घन और घनमूल पर आधारित हो सकती है, या फिर इनके मध्य होने वाली जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उन पर आधारित हो सकती है। कैसे प्रश्न बनेंगे हम अभी आगे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ टाइप 1 है। क्या टाइप 1 है कि जोड़ पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे जो श्रृंखला होगी वो जोड़ से आगे बढ़ेगी, कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा। किसमें, पहली संख्या में जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी। ऐसे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। जैसे एक पहली सीरीज दी हुई है यहाँ पर 17, 18, 22, 31, और फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अगली संख्या बताओ क्या होगी। यहाँ पे पैटर्न वो सेम वाला पैटर्न नहीं होगा। पैटर्न में कभी 1 से गुणा होगा तो अगली संख्या में फिर दूसरे होगा, क्योंकि सीरीज है ना। सीरीज में क्या होता है भाई, चेन, एक प्रकार की चेन होती है कि चेन कभी देखा हो छोटे से बड़ी की ओर, कभी चेन बराबर होती है, कभी जो है बड़े से छोटे की ओर चेन होती है। एक श्रृंखला होती है ना। जैसे आपके यहाँ स्कूल में प्रार्थना होती है, सबसे पहले कौन सा खड़ा कर दिया जाता है, छोटा बच्चा, यानी कि छोटे जो हाइट में कम होते हैं एक ऑर्डर में होते हैं ना, या तो बड़े से छोटे की ओर। जैसे कभी देखो बड़े वाले पीछे खड़े होते हैं, छोटे वाले आगे खड़े होते हैं। एक आपको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक समान चीजें होती हैं। अब समान नहीं, उसकी पहले वाले की हाइट कम है, जो सबसे पीछे होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी, लेकिन देखने में क्या लगेगा कि एक श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक चीजों का आपस में जुड़ना। श्रृंखला कभी जो है एक अक्षर से या फिर एक अंक से नहीं बनने वाली। भाई 58 इसमें कहते कौन श्रृंखला है, कोई नहीं बता सकता इसमें क्या श्रृंखला है। श्रृंखला में क्या होता है, 2-3, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी इसमें श्रृंखला का उपयोग है। कम से कम 3 टर्म होने चाहिए, है ना। 3 बच्चे होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हो। भाई अगर 2 लोग हैं, आगे छोटा है फिर उसके बाद बड़ा वाला है, तो पता नहीं चलता कि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, पीछे से कभी उसको घुमा के अगल बगल खड़ा कर दिया। कम से कम 3 हो तो पता चलेगा ना कि हाइट किसकी कम है किसकी ज्यादा है। उसी तरीके से श्रृंखला होती है, एक संबंध होता है। अब जैसे ये 17 है, 18 है, ये 22, सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, तो जोड़ पे जाना चाहिए, सबसे पहले जोड़ पे। तो हमने इनके बीच देखा है 17 से 18 हो रहा है यानी कि +1 होगा, 18 से 22 हो रहा है यानी कितना, तो +4 होगा, फिर 22 से कितना हो रहा है 31, तो +9 हो रहा है। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि अगर हम 1 को तो ये भी लिख सकते हैं ना कि 1 का स्क्वायर, और 4 को ये नहीं लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर। भाई 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर तो होता है, तो ये भी तो लिख सकते हैं हम इसको। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं, भाई 9 को ये भी लिखा जा सकता है कि 3 का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि संबंध क्या हो रहा है इस प्रश्न में,
पहली संख्या में हम 1 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल रही है, फिर दूसरी संख्या में 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल रही है, फिर तीसरी संख्या में 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें चौथी संख्या मिल रही है। अगर हमें पांचवी संख्या में जाना है, अगर हमें पांचवी संख्या में जाना है तो चौथी संख्या में क्या 4 का स्क्वायर नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई? अब क्रम क्या हो रहा है, क्रम एक सीक्वेंस मिल रहा है ना हमें। पहला सीक्वेंस क्या है, पहली संख्या में 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अब हमें अगर अगली संख्या में जाना है तो हमें 4 का स्क्वायर जोड़ना है, यानी कि एक सीक्वेंस का अनुसरण करना है, एक सीक्वेंस फॉलो करना है। समानता नहीं है कि इसमें हमने 1 का स्क्वायर जोड़ा तो दूसरी में भी 1 का ही स्क्वायर जुड़ेगा। वो भी सीक्वेंस हो सकता है कि हम सब में 1 का स्क्वायर जोड़ते जाएंगे, फिर 1 जोड़ते जाएंगे, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ते जाएंगे, फिर 2 जोड़ते जाएंगे, या फिर 2 का जोड़ें, 3 का जोड़ें, 4 का जोड़ें। सीक्वेंस वो भी एक सीक्वेंस होगा कि भाई सब में 1 प्लस हो रहा, वो भी सीक्वेंस है। पहले में 1, फिर 4, फिर 9। अब ऐसे इसमें एक सीक्वेंस बनेगा। तो इसमें वो सीक्वेंस क्या है, वो क्रम क्या है? तो भाई अब 1 था तो 1 का स्क्वायर किया। अब देखो अगर इनका अंतर करते, एक ये भी हो सकता था कि अंतर समान हो, इसका अंतर कितना होता 3 होता, इसका अंतर कितना होता 5 होता, फिर अगली 16 होता तो उसका अंतर कितना होता है 7। या तो वो एक सीक्वेंस बनाओ, एक सीक्वेंस होना चाहिए, डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, एक ऑर्डर में चीजें होनी चाहिए। तो ऑर्डर ये मिला कि अगर यहाँ पे हम +16 करेंगे तो वो 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम 31 में 16 जोड़ेंगे तो हमें 47 मिलेगा, है ना। और सीक्वेंस ये मिला कि 1 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम पहुंच गए कहां पर 47 तक। तो इसका जो अगला अंक होगा वो 47 होगा, इसलिए प्रश्न का उत्तर भी सही है हमारा विकल्प बी, यानी कि 47। फिर अगला प्रश्न है, श्रृंखला दी हुई है, 5 है, 7 है, 10 है, 15 है और 22 है। और उसके बाद हमें अगली संख्या बतानी है कि इस श्रृंखला का, इस सीरीज का अगला प्रश्न कौन सा होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि वही जोड़ वाला ही मेथड इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देते हैं, उसके फिर तोड़ के और चीजें हमें मिल सकती हैं। जैसे अब 5 से अगर 7 में जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं, फिर अगर 7 से हम 10 में जा रहे हैं तो +3 कर रहे हैं, फिर अगर हम 10 से 15 में जा रहे हैं तो +5 कर रहे हैं, अगर हम 15 से 22 में जा रहे हैं तो +7 कर रहे हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है? पहले 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। तो आपको लगा होगा कि ऑड नंबर तो है नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पे 2 है, 2 हमारा एक क्या है, इवन नंबर है। तो वो चीज़ तो हट जाती है कि इसमें सब में जो ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं। देखो अब हमने बताया था कि 1 से 100 तक को आप 100 तक आपको जो है प्राइम नंबर्स याद करने होंगे। अगर आपने याद किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। फिर 2 के बाद हमें 3 मिलती है, फिर 5 मिलती है, फिर 7 मिलती है। 7 के बाद अगर अगली प्राइम संख्या की बात करें तो कौन सी होगी, 9 होगी क्या? 9 नहीं होगी, 9 तो 9 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है। और प्राइम संख्या की परिभाषा क्या होती है कि कम अधिकतम 2 फैक्टर हो, कम से कम और अधिकतम बस 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। 1 इसलिए नहीं क्योंकि 1 का जो फैक्टर है वो केवल 1 ही है, इसलिए 1 को हम जो है प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। प्राइम नंबर की परिभाषा ये है कि कम से कम और अधिकतम से अधिकतम 2 ही फैक्टर हो, मैक्सिमम और मिनिमम 2 फैक्टर से न कम ना ज्यादा। तो 7 के 2 ही फैक्टर, 1 7 स्वयं 1 हो जाएगा। 5 के भी 2 फैक्टर, 1 5 1 हो जाएगा। फिर 3 के 2 फैक्टर, 3 और 1, फिर 2 के फैक्टर 2 1 और 2। तो जो अगली संख्या होगी, यानी कि 7 के बाद जो अगली प्राइम संख्या होगी वो कौन सी मिलेगी हमें, 11। तो यानी कि इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमें 22 में 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 22 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो हमें कौन संख्या मिलती है, 33। तो इस श्रृंखला, जो श्रृंखला दी हुई है 5 7 10 15 22, इसका जो अगला अंक होगा वो कौन सा मिलेगा हमें, 33 इस श्रृंखला का अगला अंक मिलेगा। और सीक्वेंस क्या है कि पहली संख्या में पहली प्राइम संख्या जोड़ रहे हैं, फिर दूसरी संख्या में दूसरी प्राइम संख्या, फिर तीसरी संख्या में तीसरी प्राइम संख्या, फिर चौथी संख्या में चौथी प्राइम संख्या, फिर पांचवी में पांचवी प्राइम संख्या। इस तरीके से हम श्रृंखला को प्राप्त करेंगे। तो हमारे जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, 33। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं, यहां पर एक अगला टाइप आ गया है। जो पहला टाइप देखा था वो श्रृंखला पर आधारित जो सीरीज थी, संख्या पर जो आधारित सीरीज थी, उसका हमने पहला टाइप देखा था जोड़ पर आधारित। अब यहां से स्टार्ट है दूसरा टाइप।
प्रश्न इसमें भी हैं, लेकिन टाइप हमने बताया ना कि हर टाइप के हम 1, 2, 3 या 5 तक जहां पर आवश्यकता होगी कि कई प्रकार के प्रश्न, टाइप के अंदर भी कई प्रकार के प्रश्न। आपने एक बार देखा कि वर्ग को ऐड कर रहे हैं, फिर आपने एक प्रश्न में देखा कि ऑड नंबर को प्राइम नंबर को वहां पर ऐड कर रहे हैं, है ना। तो कई प्रकार के प्रश्न और कुछ भी वहां पे बन सकते थे, क्यूब को भी ऐड कर सकते थे, क्यूब को भी ऐड कर सकते थे, या फिर और स्क्वायर का ऐड कर सकते थे, या 10-10 के मल्टीप्लाई ऐड करते हैं, यानी कि ऐड पर आधारित प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। अब यहां पर क्या है, घटाने पर आधारित प्रश्न। तो यहां पर श्रृंखला क्या होगी, बड़े से छोटे की तरफ जाएगी। यहां पे श्रृंखला देखो, जो पहला जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, फिर दूसरी उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये देख करके आपको समझना होगा कि इसमें घटाने की प्रक्रिया हो रही है कि इसमें जोड़ की प्रक्रिया। अगर जोड़ की प्रक्रिया हो रही होगी तो श्रृंखला छोटे से बड़े कहने की असेंडिंग ऑर्डर में होगी। अगर घटाने की चीजें हो रही होंगी तो जो हमारी सीरीज होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी कि बढ़ने से घटते हुए क्रम में। तो ये सीरीज क्या है, बढ़ते से घटने के क्रम में है। तो यहां पर भी लिखा हुआ कि घटाने पर आधारित प्रश्न, है ना, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं, पहला जो संख्या लिखी हुई है 512, और जो दूसरी संख्या है 508 है, फिर तीसरी संख्या जो है वो 500 है, फिर उसकी अगली संख्या 496, फिर आपको अगली संख्या जो पता करनी है कि कौन सी होगी, वही मिस है। उसके बाद जो अगली संख्या दी हुई है 484 दी हुई है। तो अब घटाने पर है, सबसे पहले गैप करेंगे जो कि अंतर स्थापित होगा। तो 512 में से 508 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इनका अंतर कितना है, 4 है। फिर 508 में से अगर हम 500 घटाएंगे तो हमें 8 का अंतर मिलेगा, क्योंकि अंतर पर आधारित है। फिर क्या करेंगे कि 500 में 496 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर 4 आ जाएगा। तो हमने देखा कि एक हमने बताया था ना, कम से कम 3 होने चाहिए, यहाँ पे 4 हैं, तो हमें सीरीज मिली -4, -8, -4। तो जो अब अगली सीरीज होगी, यानी कि जो अगला हमें अंक निकालना है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान का, तो कितना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, -4 या फिर -8। भाई कितना करेंगे, -4 की -8। तो स्पष्ट है कि पहले हमने -4 किया, फिर -8 किया, फिर -4 किया, तो अब यहाँ पर होगा -8। तो जब हम 496 में -8 करेंगे तो हमें कौन संख्या मिलेगी, 488। अब ये सही है कि नहीं, हमें एक बार और करना पड़ेगा। हमने किया -4, -8, -4, -8, तो हम यहाँ पे करेंगे -4। अगर हम 488 में से -4 कर रहे हैं तो हमें 484 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई ये तो हमने निकाला नहीं, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो ये प्रूफ करता है कि हमारी सीरीज यही होगी, यही सही है, -4, -8, -4, -8। अगर यहाँ पे ये गलत होता तो फिर ये 484 कैसे प्रूफ होता। हमने तो 484 जो श्रृंखला में दिया वही तो लिख दिया ना। तो 488 में जब हमने 4 घटाया तो हमें 484 मिल रहा है। इसलिए क्या है कि ये जो पैटर्न है, जो ये सीक्वेंस है -4, -8 वाला, ये सही है। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह स्थान पर कौन संख्या आएगी, 488, और 488 दी हुई है विकल्प बी में, इसलिए प्रश्न का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है 946, श्रृंखला जो दी हुई है प्रश्न की 946, 721, 552, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां की आपको संख्या निकालनी है 350 और 301। सबसे पहले क्या करना है, अंतर करना है। तो अंतर करिए, तो आप 6 में 1 घटाएंगे तो 5, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और 9 में 7 घटा देंगे तो 2 मिल गया, कितना, 225। अगला अंतर निकालिए, यहाँ पे ये अंतर है, यहाँ पे 1 है, 1 में 2 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 11, 11 में 2 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ से 1 हासिल लेंगे 11, 11 में 5 घटा देंगे तो 6 बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 6, 6 में 5 जाएगा तो 1, यानी कि 169 हो गया। अब हमें यह नहीं पता कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी, तो हमने इसको छोड़ दिया है। हम पहले अब आगे देखते हैं, एक यहाँ से भी अंतर होगा वो भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ करते हैं, यहाँ पे अंतर करोगे 350 में से 301 घटाओगे तो हमें 49 मिलेगा, 49 मिलेगा। अब इन संख्याओं को, यानी कि जो 225 है, 169 है, और जो 49 का जो आपने अंतर निकाला, जो डिफरेंस निकाला दो संख्याओं के बीच का, क्या इन संख्याओं को देख करके कुछ समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हैं? क्या है?
परफेक्ट स्क्वायर ये संख्याएं हैं। तो ये किसका स्क्वायर है 225, ये 15 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। ये किसका है तो ये 13 का स्क्वायर है 169। और ये किसका स्क्वायर है तो ये 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई? 15 का मिला, फिर 13 का मिला, फिर 7 का मिला। अब इन तीन संख्याओं को देख करके यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि ये सारी विषम संख्याएं हैं। 7 भी विषम है, 13 भी विषम है, 11 भी विषम है। अब देखो ये 15 था, ये 11 है। तो अगली अगर सीक्वेंस में चलना है, पहली बात तो घटते हुए क्रम में चल रहे हैं, तो ये 11 होनी चाहिए थी। कौन सी होनी चाहिए थी? 11, यानी कि यहां पर होना चाहिए 11 का स्क्वायर का अंतर। और फिर ये अगर ये 11 है तो फिर ये होनी चाहिए 9 का अंतर। भाई कोई और तो ले नहीं रहे, क्यों नहीं ले रहे हैं? वो प्राइम नंबर तो ले नहीं रहे। अगर प्राइम लेते तो फिर यहाँ पर 15 थोड़े ना होता, क्योंकि 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑड नंबर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 15 लिया, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 11, यहाँ पर 9, यहाँ पर देखो 7 तक पहुंच गए ना। और सीक्वेंस भी हमारा बन गया। सीक्वेंस भी तो हमने बनाया, सीक्वेंस बनना सबसे जरूरी। जैसे वहां पे 3 में समानता थी और यहाँ पर हमें सीक्वेंस चाहिए कि प्रूफ कर सको भाई कि देखो इसमें जो 946 में है 15 का स्क्वायर घटाया है, फिर यहाँ पे 13 क्योंकि 169 है तो 13 का स्क्वायर घटाया, यहाँ पर 7 का। तो हमने इतना अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये देखो क्या है, ये सारी ऑड आपको में दिखी थी, 15 दिखी थी, 11 दिखी थी और 7 दिखी थी। तो आपने समझ लिया कि ये सारी ऑड है, तो ऑड का घटा रहे हैं। तो भाई 13 के बाद पहले कौन सी होगी? 11 रही होगी। 11 से पहले कौन रही होगी? 9, और 9 से पहले 7। तो ये प्रूफ होता है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 721 था तो 169 घटाने के बाद 552 मिला था। अब 552 में क्या घटाना होगा? 121 हमें घटाना होगा। तो 121 अगर घटाओगे तो ये हो जाएगा 1, और फिर 5 में कितना? 2 घटाओगे तो 3, और फिर 5 में 1 घटाओगे तो 4। कितना मिल गया? 431। अब देखो ये सही है कि नहीं? 431 में अगर हम 81 घटाएंगे तो क्या हमें 350 मिलेगा? अगर मिल रहा तो फिर प्रूफ हो रहा है ये चीज जो हमने कही है कि ये लॉजिक इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें आप माइनस करिए 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो रहा है? 0। यहाँ पे 13 में 8 जाएंगे तो 5, और यहाँ पे एक पहले चला गया था तो कितना बचा? 3। तो आ रहा ना 350। यहाँ पर कितना दिया हुआ? 350। तो ऐसे जो है श्रृंखला प्रूफ भी होती है। तो प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि 431। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर लिखा हुआ टाइप 3, यानी कि जो संख्याओं पर आधारित श्रृंखला है उसका टाइप तीसरा है। कौन सा? गुणा पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले आपने कौन सा देखे? जोड़ पर आधारित प्रश्न। फिर आपने कौन सा देखे? घटाने पर आधारित प्रश्न। अब कौन सा टाइप तीसरा देख रहे हैं? किसका? नंबर्स पर आधारित श्रृंखलाओं का। तो ये है गुणा पर आधारित प्रश्न। तो अगर गुणा की बात करें तो श्रृंखला कौन सी दी हुई है? 12, 6, 9 क्वेश्चन मार्क, और फिर ये दिया हुआ है 45 और 135। अच्छा एक बात और है, जो गुणा पर आधारित श्रृंखला अगर होगी तो आप देखेंगे कि जो श्रृंखला का पहला पद होगा और जो श्रृंखला का आखिरी पद होगा उसके बीच बहुत बड़ा अंतर होगा। क्योंकि गुणा में क्या होता है भाई? गुने में संख्याएं बढ़ती हैं ना। तो आपको लगेगा कि पहली संख्या 80, मतलब एक बाई चांस 80 है, और आखिरी जो उसी श्रृंखला का चौथा या पांचवा पद, जो कि क्योंकि 4-5 जो पद की श्रृंखला, जो टर्म की श्रृंखला है वो दी जाती है, तो पता चला जो आखिरी उस श्रृंखला का टर्म है वो कितना है? 8000 है। तो आप घबरा जाएंगे कि पता नहीं कौन सा लॉजिक इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी ऐसी आपको श्रृंखला मिले कि पहला जो अंक है वो काफ़ी छोटा, यहाँ पे तो क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो वैसे ही होगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है तो मल्टीप्लाई भाई 1/2 से भी हो सकता है, मल्टीप्लाई 0.5 से भी हो सकता है ना। तो वहाँ पे घबराना नहीं है। लेकिन अगर ये लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर पहला टर्म छोटा है, आखिरी टर्म बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई एक प्रायिकता है। हर चीज़ की एक प्रायिकता होती है। वो चीज़ें यूनिवर्सल जो है ट्रुथ नहीं होती कि नहीं यही चीज़ इस्तेमाल होगा। फिर कुछ भी हो सकता है, क्यूब जैसी चीज़ भी हो सकती है, या फिर जो स्क्वायर होता है भाई कि स्क्वायर नहीं कहेंगे, पावर कहेंगे कि 2 की घात 4 कर दिया, फिर 3 की घात 8 कर दिया। तो ऐसे भी वो श्रृंखलाएं बना सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अगर गुणा लिखा हुआ है तो हमारे यहीं पे लिखा हुआ है भाई। आप सोचेंगे कि 12 में कैसे गुणा हो जाएगा कि 6? भाई गुणा में तो एक कॉमन सेंस होता है कि चीज़ें बढ़ती हैं, हम जोड़ में बढ़ती हैं, गुणा बढ़ती हैं, घटती तो है किसमें? घटाने में ही घटती हैं, बाकी भाग में घटती हैं। तो आप यहाँ भाग करने की कोशिश ना करना, है ना, क्योंकि देखो फिर यहाँ पर भी तो है।
तो कितना 12 में किस संख्या से गुणा कर दें कि हमें 6 मिल जाए? 12 में किस संख्या से गुणा कर दें कि हमें 6 मिल जाए? देखो जैसे 5 है संख्या, 5 में कितना से गुणा कर दें कि 2.5 यानी कि 2.5 मिल जाए। तो आप कहोगे अगर इसमें 1/2 से गुणा कर दिया जाए तो हमें कितना मिल जाएगा भाई? इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 1 5 आ जाएगा, और ये यानी कि बटे में 2, तो 5/2 यानी कि 2.5, या फिर यूं कहें कि 5/2 ऐसे मिल जाएगा। तो हमेशा अगर किसी भी संख्या का हमें आधा प्राप्त करना है तो उस संख्या में 1/2 से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना? कितने से? 1/2 से। अगर 12 में हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 6 मिल जाएगा। फिर 6 में किससे गुणा करें कि हमें फिर वही संख्या यानी कि 6 मिल जाए? तो हमेशा जब कोई संख्या में अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, पुनः हमें वही संख्या प्राप्त करना हो, तो किससे? 5 1 5, 6 1 6, 2 1 2। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यही हमेशा, अगर जब टेबल नहीं याद होता तो इतना याद होता है कि 19 1 19 होता है, 18 1 18 होता है। ये तो बिल्कुल एकदम माइंड में सेट हो जाता था क्लास 7 से और क्लास 5 6 से, है ना? तभी तो वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करिए। अगर 6 का मल्टीप्लाई किसी संख्या करें और 6 मिल जाए तो यानी कि वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 से। अब आपके मन में एक प्रश्न और आएगा, भाई यहाँ पे देखो कितना है? आधा है। यहाँ पे कितना? 1, यानी कि कितना बढ़ गया? 0.5 इसमें तो बढ़ गया ना, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अगर हमें 6 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 9 हो जाए? 1.5 गुना हो रहा है ना, तो जितने गुना हो रहा है उतने तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1.5 गुना। 1 सही 1/2, तो 1 सही 1/2 प्लस कितना हो रहा है? 0.5 का सीक्वेंस देखना भी आप। अब यहाँ पे क्या हो, छोड़ो, अच्छा नहीं पता है तो यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो तो भाई आपको पता ही नहीं है ना? यहाँ पे आ जाओ, तो 45 का कितने से गुणा करें कि 135 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 3 टाइम्स करिए। 45 यहाँ कितना होता है? 135। यहाँ पे आधा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 1.5 है, तो ये 2 होना चाहिए भाई। कितना होना चाहिए? ये 2 होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए? 2.5। ये 2.5। तो अब हमें यहाँ का तो नहीं पता है भाई, 2.5 से नहीं कर सकते, पहले हम 2 से कर सकते हैं। ठीक, एक सीक्वेंस, क्योंकि हमें बनाना सीक्वेंस है। तो 9 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 18। तो अगर ये 18 सही है तो 18 में हमें 2.5 से गुणा करने पर 45 मिलना चाहिए। जो हमने सीक्वेंस बताया अगर ये सही है तो फिर क्या होना चाहिए कि 18 में 2.5 से गुणा करने पर हमें 45 मिलना चाहिए। तो क्या होता है भाई? 18 दूना होता है 36, 36 में 9 जोड़ दो तो 45। 9 क्या है? 18 का आधा ही तो है, तो वही तो 2.5 है, यानी कि 18 सही होगा। तो क्या सीक्वेंस बना? पहले हमने आधे से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर कितने से? 2.5 से किया, और फिर 3 से किया। अब अगर हमें अगला टर्म निकालना होता तो कितने से करते? तो 3.5 से करते। अगर हमें 135 के आगे का टर्म निकालना होता तो हम 3.5 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि जो प्रत्येक गुणज है वो 0.5 प्लस 0.5 और 0.5 बढ़ रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.5 0.5 0.5। सीक्वेंस क्या है? पहले आधे से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से, फिर 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन जो मार्क है, जो ये प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन संख्या आ जाएगी? 18। और 18 दिया हुआ है विकल्प बी में, इसलिए प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 18 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? श्रृंखला क्या है? 16, 32, 64, 128, फिर क्वेश्चन मार्क और 512। और हमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या जो है वो आएगी। तो जब टाइप में लिखा था गुणा करना है, तो अभी दिमाग वहीं पर रखिएगा, फिर देख कर ही लग रहा होगा कि यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 16 का दुगुना कितना होता है? 32, और फिर 32 का दुगुना कितना होता है? 64, और फिर 64 दुगुना कितना होता है? 128। तो 128 का दुगुना कितना होगा? 128 का दोगुना कितना होगा? 256। 28 दूना 56 और 100 दूना 200, यानी कि 256। अब ये सही है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? 256 क्या दुगुना 512 होगा? 256 का दोगुना क्या 512 होता है? तो बिल्कुल होता है। बट 250 दूना 500, 6 6 12, यानी कि ये सही है। 256 का जो दोगुना है वो 512 होता है, यानी कि इस श्रृंखला का सीक्वेंस क्या है? × 2 × 2 × 2।
ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो अंक दिए गए हैं उसमें उसका दोगुना करना है या फिर यूं कहें कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 256, और ये दिया हुआ है विकल्प डी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो है टाइप 4 यानी कि श्रृंखला पर जो नंबर्स पे आधारित श्रृंखला है उसके प्रश्नों का ये टाइप 4 है। इसमें 2 चीजें होंगी, गुणा होगा और जोड़ होगा, यानी कि गुणा और जोड़ एक साथ भी हो सकता है। हाँ, सबसे पहले श्रृंखला को लिखते हैं। क्या हुई दी हुई श्रृंखला हमारे पास, ये 10 लिखा हुआ है, फिर 14 है, उसके बाद 31 है और फिर 35 है, फिर कितना है तो ये 73 लिखा हुआ है, उसके बाद 77 लिखा हुआ और आगे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये है गुणा पर आधारित, कुछ ना कुछ अंक प्राप्त करना है तो गुणा करना होगा। चलो, अगर आपको ये ना पता होता कि ये इसमें लिखा हुआ है टाइप, तब आप क्या करते? अगर आप अंतर करते, सबसे पहले यहाँ करिए अंतर, भाई चाहे वो घटाने का हो चाहे जोड़ का हो, अंतर करना है, अंतर तो समान ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे आपको 4 मिला, अब आप यहाँ अंतर करेंगे तो कितना अंतर मिलेगा? 15, एक ये हो जाएगा कितना अंतर, 16 कि 17, तो ये हो जाएगा आपका 17 है ना भाई, 14 और ये ठीक है 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ करिए तो यहाँ तो आपको मिल जाएगा कितना, 35 और 3 38। क्या इस अंतर में कोई समानता है? अब एक और स्टेप होता है कि भाई अंतर का भी अंतर कर लीजिए। यहाँ पे आपको 13 मिला, यहाँ पे कितना मिलेगा तो 17 में 4, बाई चांस यहाँ पर भी 13 मिला। क्या यहाँ पर भी 13 है? तो 13 नहीं है, तो ये वाला जो है चीज़ें खत्म हो रही है, यानी कि जो ये लॉजिक है ये तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ना। उसके बाद अब आगे देखते हैं। भाई अगर ये नहीं है, क्या कोई संख्या स्क्वायर वाली चीज़ें काम कर रही है यहाँ पर, स्क्वायर या क्यूब जैसा? तो वैसा भी नहीं है। क्या कोई प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है? आपने जो अंतर निकाले तो 4 ही निकल आया था, वो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर आपके हाथ में क्या बचता है? तो फिर आपके हाथ में बचता है भाई गुणा करें, है ना, जोड़ कर। भाई भाग तो है नहीं, 10 और क्या ही इसमें भाग करोगे, फिर 31 है 35 है, तो ये भाग नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको 10 1 जा 10 करें, 10 1 जा 10 है ना भाई, 10 इक्के में 10 किया। अब यहाँ पे 14 प्लस 4 करके देखते हैं। 10 दूनी 20 माइनस 6 करके भी देख सकते थे। मान लो अगर यहाँ पे दिमाग न लगता तो वहाँ पे देखते कि 10 दूनी 20 करते माइनस 6 करते। फिर अगर आप यहीं पे 2 बार कर लेते, फिर यहाँ पे 14 3 42 हो जाता। फिर 42 में 6 करते माइनस, तब भी ना मिलता। 7 करते मान लो एक बढ़ा के सीक्वेंस बनाने के लिए, तब भी आपको ना मिलता। तो फिर क्या किया हमने, 14 दूना 28, यानी कि 14 गुणित 2 28 है तो प्लस 3 कर दिया। अब समानता क्या है, यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे 2 लिया। यहाँ पर पहली संख्या और यहाँ पर क्या है तो दूसरी संख्या है। फिर आगे देखेंगे तो 31, क्योंकि 2 बार कर रहे हैं तो 31 दुना कितना हो रहा है, 31 दुना यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 35 होगा। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर 1 लिया है ना, अब यहाँ पे 2 लिया, अगर 3 ले रहे हैं तो 31 यहाँ कितना होगा, 90 होगा। 31 दुना लेंगे नहीं क्योंकि सीक्वेंस आपको बनाना है, तो या तो फिर आप 3 लीजिए या फिर पुनः 1 लीजिए, संबंध क्योंकि बनाना है ना आपको। तो या तो फिर आप कितने भैया, तो 3 बार कीजिए। अगर आप 3 बार करेंगे तो 31 तिया होगा 93 और आपको 35 भी लाना है। यानी कि बताओ एक साथ कई जगह कई तरीके से सोचना होगा, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए आपको ना, कि आगे का भी अंक आपको ध्यान रखना है कि क्या करें। अब अगर सीक्वेंस बनाना है तो यहाँ पे 1 से किया, यहाँ पर 2 से किया, तो अगला फिर 3 से होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ऑड वाला क्योंकि यहाँ पे इवन आ गया, ऐसा भी नहीं क्योंकि प्राइम का क्योंकि यहाँ पे प्राइम संख्या नहीं है। या तो फिर 3 से करो, 3 से फिर ये लॉजिक लगेगा नहीं, तो या तो पुनः फिर 1 से कीजिए, फिर पुनः 1 से कीजिए, तब एक सीक्वेंस बनेगा। तो चलो अच्छा पुनः 1 से करते हैं, तो फिर 31 कर दिया और यहाँ पर तो 2 देखो, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर फिर 1 है। अब यहाँ पे 4 जोड़ा, जब 1 से किया था मल्टीप्लाई तब 4 जोड़ रहे हैं, जब 2 से कर रहे हैं तो फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 1 से किया है ना 31 इक्के में 31, तो कितना करोगे प्लस 4, क्योंकि जब 1 आ रहा है तो हम कितना ऐड कर रहे हैं 4, जब 2 आ रहा है 3 ऐड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 1 आया तो आपने फिर यहाँ पे ऐड किया, तो क्या 35 मिलेगा भाई। 31 इक्के में 31 और 31 में 4 जोड़ोगे तो 35।
अब देखो सीक्वेंस क्या है। अब पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई। तो आगे क्या करेंगे, अब तो सोचना नहीं पड़ेगा ना, अब हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अगर नहीं मिल रही संख्या, अगर ऐसा करने पर नहीं मिल रही तो फिर ये हमारा लॉजिक गलत है। तो करते हैं, अगर यहां करेंगे तो 35 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई 1 से किया, अब 2 से करेंगे, कितना मिल जाएगा 70। और जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं 3, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हमें 73 मिल रहा है। तो 35 दूना 70, 70 में 3 जोड़ेंगे तो 73। अब आगे देखते हैं, अब जब 73 लिखा हुआ है तो पैटर्न क्या है, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर कितने से करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, तो 73 × 1 और जोड़ेंगे कितना, जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 जोड़ रहे हैं, तो यहां पे जोड़ेंगे 4। तो 73 एकम 73 4 77। अब हमें अगली संख्या निकालनी है, अगली संख्या निकालनी है तो पहले 1 से कर दिया ना, अब 2 से करेंगे, यानी कि 77 × 2। और जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब कितना जोड़ रहे हैं 3, तब कितना जोड़ रहे हैं 3। तो 77 दूना कितना होता है 144, 70 दूना 140, 7 दून 14, सॉरी 154 होगा, 144 नहीं 154 होगा। और 154 में 3 जोड़ेंगे तो 157, यानी कि जो हमारी अगली संख्या होगी 157 होगी। तो क्या विकल्प में 157 है, तो बी विकल्प में दिया गया है 157। अच्छा प्रश्न था। क्या सीक्वेंस बना कि पहले संख्या है 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा। जब 1 से गुणा तब 4 जोड़ना है, जब 2 से गुणा तो 3 जोड़ना है, जब 1 से गुणा तब आपको 4 जोड़ना है। अब आप ये बताओ कि ऐसे कितने प्रश्न एक टीचर आपको करा सकता है। आज यहाँ पे 4 जोड़ा है इस प्रश्न में, हो सकता है कल को 5 जोड़ने के लिए आ जाए, 6 जोड़ने के लिए जाए, 1 जोड़ने के लिए आ जाए, या फिर घटाने के लिए आ जाए। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 2 से, फिर 1 से, हो सकता है 1 से करता है, फिर यहाँ पे 2 से करता है, फिर 3 से करता है, फिर 4 से करता। अब मतलब अनलिमिटेड असंख्य प्रकार के सवाल बन सकते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, लेकिन एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे, वहां तक अगर आपको पहुंचना है, उस सीमा तक कि एग्जामिनर कैसे सोच सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीधा सा फंडा है, हम एक सिर्फ रास्ता, एक जरिया है, लेकिन अगर मंजिल तक पहुंचना है तो वो जो हथियार है, जो वो वहां तक पहुंचने का रास्ता है, वो आपकी प्रैक्टिस है। वहां तक जो आपका अभ्यास होगा वो लेके जाएगा, ना कि ये जो 10-15 सवाल होंगे। ये यहाँ पर बस आपको एक कहते हैं ना कि जो हमारी इंद्रियां सुसुप्तावस्था में होती हैं उनको सक्रिय किया जा सकता है, कि ऐसे भी प्रश्न जो है फ्रेम हो सकता है, तो आपके जो कान है वो खड़े होंगे, फिर आप आगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर सोचने का तरीका बदल जाएगा। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, इसमें जो हमने जो यहाँ पे प्रश्न लेकर आए हैं, जो यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रश्न, वो मोस्ट कॉमन, जो बहुत कॉमन होंगे, जो अक्सर एग्जाम में इस तरीके के पैटर्न पूछते हैं, वही ला सकते हैं। जो रेयर हैं, बहुत सारे रेयर भी प्रश्न होते हैं जिनके आने की संभावना लेकिन किसी एक पेपर में जो एग्जामिनर के द्वारा दे दिया गया, तो वैसे प्रश्न नहीं रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं जिनको आप हल ही नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर टोटल एग्जाम में 5 लाख या 10 लाख बच्चे अगर वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, तो हो सकता है उसका 2% या 3% भी ना कर पाए। ऐसे प्रश्न भी फ्रेम किए जा सकते हैं, क्योंकि जब प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं तो वहाँ पे यही होता है कि पहले इजी रखना है, फिर मॉडरेट रखना है, कुछ हार्ड रखना है। अगर हार्ड में वहाँ पे श्रृंखला, क्योंकि श्रृंखला एक अच्छा विकल्प होता है टाइम टेकिंग का, है ना। एक तो होता है एग्जामिनर ने अगर रख दिया अच्छे से सरल तो मिल गया तो मिल गया, अगर उसने हार्ड रख दिया तो फिर आप घूमते ही रहेंगे, कोई संभावना नहीं है कि आपसे लगेगा ही। हो सकता है यहाँ पर भी लगाते समय में ऐसे प्रश्न मिल जाएं कि हमसे लगे ही ना। ये तो होता है कि अभ्यास है, सोचने का तरीका है। जो हमने देखा यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 31 है और यहाँ पे लिखा हुआ है गुणन पर आधारित, तो एक तुरंत माइंड सेट हो गया कि भाई मल्टीप्लाई 1 से 2 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे इसके पीछे वाला देखा कि सेम अंक, तो उतना ही देखते समझ में आ गया था कि या तो गैप वाले होते हैं, कभी कभी ऐसा क्या होता है इसमें कुछ इसमें ऐड होगा, फिर इसका इससे ऐड होगा, तो ऐसे भी प्रश्न होते हैं। ऐसे में आपको मिलेगा कभी 0 ऐड कर देंगे तो सेम अंक मिल जाएंगे, या फिर वहाँ पे दूसरा यही लॉजिक होता है कि आधे से गुणा फिर 1 से गुणा, भाई तभी सेम आएगा, या तो 0 ऐड किया जाए या फिर 0 घटाया जाए। तो कभी कभी ऐसे मतलब जो होता है अल्टरनेट तरीके से, एक संख्या के छोड़ करके अगली संख्या में जो है पहले संख्या से जो है संक्रिया होती है एक छोड़ करके, तो अल्टरनेट में भी होता है। ऐसे भी प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न दिया हुआ है, जैसे श्रृंखला दी हुई है 12, 38, 116, 350, और आपसे पूछ रहे हैं कि भैया अगली संख्या जो है वो बताई जाए, जो अगली संख्या है वो बताई जाए, है ना।
देखो अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 116 है और यहाँ पे कितना है 350 है ना। तो देखो अब आप इतना सोचेंगे कि ये तो ठीक है, ये 3 गुने के आसपास है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या ये 3 गुने के आसपास है। तो 30 तिया कितना होता है 90 और 8 त्रू कितना होता है 24, यानी कि 114। तो ये भी 3 गुने के आसपास है। क्या ये 3 गुने के आसपास है? तो हमने देखा कि भाई 100 है तो 300 हो गया और 16 तिया 48। तो हाँ 350 भी जो है 116 के 3 गुने के आसपास ही है। तो बाकी जो छोटे से अंक बचे 1 से 10 तक का तो ऐड होंगे तो माइनस होंगे। तो हमने ये देखा कि अगर हम 3 गुना कर रहे हैं, इसका 3 गुना कर रहे हैं तो 12 36, 36 में 2 हमें ऐड करना पड़ेगा तो हमें मिल जाएगा 38। अब 38 का फिर हम 3 गुना कर रहे हैं ना, 100 कितना मिलेगा 38 का 3 गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24 यानी कि 114 मिलेगा। तो प्लस कितना हो रहा ऐड, पैटर्न दिख रहा है भाई, गुणे 3 प्लस 2। अब यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने 2 या 3 शुरुआती लॉजिक निकाल लिए पैटर्न के तो फिर इस आसान हो जाता है। देखो गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 2 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 348, 16 तिया 48 यानी कि 348 है कितना 350। तो ये भी तो गुणे 3 और प्लस 2 है, गुणे 3 प्लस 2 नहीं है। तो हमारा जो पैटर्न क्या निकला, सीक्वेंस क्या निकला, गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 2। अब 350 के बाद अगर हमें अगली संख्या निकालनी तो हम क्या करेंगे, गुणे 3 और प्लस 2। तो 350 का अगर गुणा 3 करोगे तो 35 तिया होता है 105 यानी कि 1050 और 1050 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1052। तो जो अगला अंक होगा 350 के बाद कितना हो जाएगा 1052। 1052 दिया हुआ विकल्प डी में, इसी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1052। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला स्लाइड जो है वो टाइप 5 की है। कौन सा है, टाइप 5 यानी कि गुणन और अंतर पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित श्रृंखला का ये टाइप 5 है। इसमें क्या होगा, गुणा होगा और अंतर होगा। इसके पहले क्या था, गुणा और जोड़ था, या फिर कहते गुणा और माइनस होगा, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। अंग्रेजी में तो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये श्रृंखला लिखी हुई है आपसे कि ये 24, फिर है 40, उसके बाद 64, 104, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और 312। संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध स्थापित करने का तरीका ये होगा, देखिए देखो यहाँ पे हो रहा है, अगर हम मल्टीप्लाई करें 1, क्योंकि 2 बार करेंगे तो फिर 48 हो जाएगा, तो 2 बार भी करें तो 48, फिर -8 करना पड़ेगा। पहले एक बार प्लस से करके देखते हैं, फिर माइनस करके देखते हैं, या फिर माइनस से करके देख लेते हैं, माइनस से करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप अगर 24 दूना करोगे 48, फिर यहाँ पे होगा -8, तब मिलेगा आपको 40। फिर अगर यहाँ पे करें तो 40 दूना 80, 40 दूना 80 और हमें 64 में आना तो -16 करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे 8 हुआ था, यहाँ पे 16, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, ये तो ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो 64 दूना होता है 128, 64 दूना 128 और वापस हमें आना है कहाँ पर 104 में। तो 104 में आना तो 24 माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या कोई सीक्वेंस अभी तक बन रहा है, यहाँ पे 8 है, 8 का दुगुना 16 है और इसका जो 1.5 गुना है वो 24, यानी कि ठीक है एक सीक्वेंस तो बन ही रहा है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अगर हमें ये संख्या निकालनी है, क्योंकि अब हमें अगली संख्या तक पहुँचने के लिए ये संख्या निकालनी ही होगी। तो यहाँ पर गुणे 2 -8 गुणे 2 -16 गुणे 2 -24, तो यहाँ पर होगा कितना गुणे 2 -32। तो 104 का अगर दुगुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 208, कितना मिल जाएगा 208। और फिर 208 में से हमें 32 को घटाना होगा। अगर 32 घटाएंगे तो 8 ये चला जाएगा और 24 और घटेंगे तो 176 विकल्प में दी हुई है, यहाँ पे हो जाएगा 176। अब ये सही है कि गलत है, ये निकालने के लिए हमें इसका अंतर करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे गुणित 2 -32 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा गुणित 2 माइनस कितना 40, क्योंकि 8 8 बढ़ रहा है ना, यहाँ पर 16 था, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 24, यहाँ पे 32, तो अगला गुणित 2 -40 का होगा। तो अगर हम 176 का 2 से मल्टीप्लाई करें, पहले तो 176 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छाक 12 के 2 हासिल गई 1, 2 7 14 1 15 5 हासिल गई 1, 2 1 2 1, 352। अब 352 में कितना घटाएं कि 312 मिल जाए, तो 40 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 40 घटाओगे तो 312 हमें मिल जाएगा। ठीक है,
हमें घटा के 40 ही घटाना था ना, यहाँ पे हम 40 तो घटा रहे हैं, दोगुना करके 40 घटा रहे हैं, दोगुना करके 40 घटाना था, 312 मिल रहा है। तो ठीक है, तो हमारे जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी में। ऐसी भी श्रृंखला आ सकती है। अब ये गुणा और अंतर पर यानी कि सबट्रैक्शन पे आधारित जो है श्रृंखला होगी, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि पहले गुणा 2 किया, ये समान था, यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता चला गया 8, 16, 24, 32 और 40 का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 25, 57, 221, 449 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या श्रृंखला है हमें समझना होगा। अगर हम 8 का 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो रहा है, 8 2 3 से गुणा कर दें, 8 3 24, 8 4 32, हम चार बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 32 -7 और यहाँ पे करते हैं 2 बार कर दें। अगर हम 2 बार चलो कर देते हैं तो करना पड़ेगा +7 और फिर यहाँ पे आते हैं तो 7 चौक 28, 4 बार गुणा कर देते हैं और 7 चौक 28 हो जाए। भाई अगर 57 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 228। 228 अगर हो रहा है तो कितना घटा दे, 7, तो कितना मिल जाएगा, 221। फिर आगे देखते हैं कि अब यहाँ से सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा कि गुणित 2 हो रहा है -7, फिर गुणित 2 हो रहा है +7, फिर गुणित 4 हो रहा है -7। जब गुणित 7 हो रहा है तो -7 हो रहा है, जब गुणित 4 हो रहा है तो -7 हो रहा है, जब गुणित 2 हो रहा है तो +7 हो रहा है, जब गुणित 4 हो रहा है तो -7 हो रहा है। तो अब एक बार क्या हो रहा है, गुणित 4 -7, फिर एक बार गुणित 2 +7, फिर एक बार गुणित 4 -7। अब अगला क्या होगा, गुणित 2 और +7 होना चाहिए। तो 221 का अगर दुगुना करें, 221 का दुगुना कितना होगा भाई, 442 और 7 जोड़ेंगे तो 449। अगला स्टेप कौन सा होगा, अब ये अगला स्टेप है गुणित 4 और -7 का, अगला स्टेप यही तो होगा। तो 449 का आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले अगर 400 का 4 से करें तो 1600 होगा कि नहीं होगा, ये 1600 होगा। और फिर 49 का दुगुना कितना होगा, 98। या फिर अगर इसका हम 50 का 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 में हम 4 घटा दें तो कितना, 196, यानी कि हो जाएगा कितना, 1796। अब 1796 में करना होगा -7, तो ये मिल जाएगा कितना, 1789। तो क्या विकल्प हमारा 1789 है, ये दिया हुआ है 1789। अब बात आती है समझने की। देखो टॉपिक था ही गुणा करने पर, अगर टॉपिक नहीं था आप अंतर करोगे तो अंतर देखो असमान मिल रहा है, अंतर यहाँ पर असमान है। और फिर दूसरी चीज ये श्रृंखला क्या, हमने देखो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 449। तो हमने कहा था जब भी पहली संख्या और आखिरी संख्या के मध्य आपको अधिक अंतर दिखाई दे तो वो संख्या जो है गुणा पर आधारित होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हमने यहाँ पे किया, अगर हम 3 बार करते, सपोज दैट पहले हम कर रहे थे, अगर 1 बार करते तो बहुत अधिक जोड़ना पड़ा। हमने कहा था जब भी जोड़ना कुछ होगा तो ज्यादातर करके क्या होगा, वो सिंगल डिजिट में होगा, सिंगल डिजिट में, यानी कि दहाई तक नहीं होगा। जब भी अगर जोड़ने की बात आ जाएगी, घटाने की बात आएगी तो हमेशा वो सिंगल डिजिट में, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक होना चाहिए। 1 से इसके फिर तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो 20 भी जुड़वा सकता है आपसे, 20 भी घटवा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से 9 तक के जो डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट, उनको जोड़ने और उनको घटाने की ही चीज़ें होती है जब भी ऐसा प्रश्न आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना करा, अगर हम यहाँ पर 1 से गुणा करते, अगर 1 से गुणा करते तो ये 25 था, यहाँ पे कितना था 8, तो कितना जोड़ना पड़ जाता आपको 17। ज़्यादातर प्रायिकता क्यों नहीं, सिंगल। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो चलो ठीक, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8 दूना 16 हो रहा है और 9 जोड़ दिया, चलो यहाँ तक बनती बात। फिर यहाँ पे 2 बार करते, 8 दून 16 किया था, अरे इसमें करके देख लो, यहाँ पे 2 कर रहे हैं प्लस 9 जोड़ा, 8 दून 16, 16 में 9 जोड़ा तो 25। फिर यहाँ पे 25 गुणे 2 कर रहे हैं और प्लस कितना कर रहे हैं 7। अब देखो, अब यहाँ पर 2 किया, यहाँ पे 2 किया, अब क्या यहाँ पे 2 करने से अंक मिलेगा, अगर 2 करोगे तो 114 ही तो मिलेगा। तो ये सारी चीजें बताया ना कि एक साथ करते हुए कई जगह पे सोचना होता है, या तो फिर आपकी तरह सोच करेंगे तो एक बार पहले करेंगे, फिर रफ करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, है ना, तो टाइम लगेगा।
जहाँ पे हमें टाइम लेना आपकी तरह सोच के आपके जैसा ही बताना है तो हम वैसा भी करेंगे। लेकिन आपने एक प्रश्न, दूसरी चीज़ ये टॉपिक पे आधारित है, ऊपर लिखा हुआ है गुणा और अंतर पे आधारित, तो आपको उसी तरीके से सोचना है। या फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या जो है कौन सा जो है फार्मूला या फिर लॉजिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अगला टाइप है आपका टाइप 6।